खबर बिहार के विधानसभा से है, जहां चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। जी हां, अब से कुछ घंटों के बाद चिराग पासवान बिहार के शाहाबाद के मुख्यालय आरा, जो कभी शाहाबाद का मुख्यालय हुआ करता था, वहां पर चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। न सिर्फ शंखनाद करने वाले हैं, बल्कि वो कई भ्रम का तोड़ भी करने वाले हैं, भ्रम का खुलासा भी करने वाले हैं। क्या है वो भ्रम और क्या है वो खुलासे, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम चिराग पासवान के बारे में। जहां चिराग पासवान की पार्टी की एक बड़ी रैली बिहार के शाहाबाद में आरा के रमना मैदान में होने जा रही है 8 जून को। 8 जून को आरा की धरती से चिराग पासवान चुनावी शंखनाद फूंक रहे हैं। जी हां, और इसके ठीक पहले चिराग पासवान पटना पहुंचे और पटना में उन्होंने अपनी इस रैली के बारे में, अपने चुनाव लड़ने के बारे में, अपने ही गठबंधन में फैल रहे भ्रम के बारे में बातचीत की। और क्या कहा चिराग पासवान ने, पहले आप उसको सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी सभा का आयोजन करने जा रही है और ये शुरुआत मानिए, इसको कहीं ना कहीं एक शंखनाद मानिए विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार के अलग अलग इलाकों में 5-6 जिलों का इस तरीके से समूह बनाकर परमंडलीय स्तर पर करने की सोच थी, पर हम लोग 5-6 जिलों का समूह बनाकर हम लोग बड़ी सभाएं आयोजित कर रहे हैं। जिसमें मैं कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जैसा मैंने कहा, ये तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। अंतिम मोहर इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से ही लगेगी। पर जो लोग मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं मेरे ही गठबंधन के भीतर, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ ऐसा अनोखा प्रयोग करने जा रहा हूं। अलग अलग समय पे आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, कई बड़े दल भी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़वाते हैं। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अलग अलग समय पे विधानसभा के चुनाव लड़ने का काम किया। उसके पीछे की सोच अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने की होती है, गठबंधन और अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की होती है। तो इसी दृष्टि के साथ इस विषय को लेकर चर्चा चल रही है। जो लोग गठबंधन के भीतर दरार डालने की सोच के साथ भ्रमित करते हैं कि भैया मैं आ रहा हूं और मेरी कुर्सी के ऊपर निगाह है, कतई ऐसा नहीं है। जी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की रैली, महारैली या कुछ भी आप कह लीजिए, आरा के रमना मैदान में होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरा का रमना मैदान काफी कुछ मिलता जुलता है पटना के गांधी मैदान से। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान है, गोल आकार में, और लाखों की भीड़ वहां से हमेशा होती रही है कि हर चुनावी सभा में, चाहे वो कोई बड़ा उत्सव रहा हो। तो वहीं इसी मैदान से चिराग पासवान जो है वो चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, चुनाव का बिगुल फूंकने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान क्या खुलासा करने जा रहे हैं। चिराग पासवान का एक प्रयोग है। चिराग पासवान ने, जैसा कि आपने सुना, कहा कि वो एक अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं। वो प्रयोग क्या है और किस तरह का खुलासा करेंगे चिराग पासवान, उनकी पार्टी क्या करेगी, उनकी चुनावी रणनीति क्या होगी, बहुत कुछ इस रैली से जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान ने भी माना है कि उन्हीं की पार्टी यानी उनके गठबंधन में जो है उनको चुनाव लड़ने को लेकर जो है भ्रम फैलाए जा रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि राष्ट्रीय नेताओं का या केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का विधानसभा चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया पिछले लोकसभा चुनाव का, जब बीजेपी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया था। यह खासकर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें
तो उसी तर्ज पर चिराग पासवान का यह कहना है कि उनकी पार्टी भी इस पर विचार कर रही है कि उन्हें चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अंदर की खबर मैं आपको बताऊं कि चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव लड़ना लगभग निश्चित है। यह बात अलग है कि इस पे मुहर, अंतिम मुहर पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक के बाद लगेगी, पार्लियामेंट बोर्ड से पास होगा, उसके बाद इनका बाकायदा ऑफिशियली इनके चुनाव लड़ने का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी तय है कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव उसी जगह से लड़ेंगे, उसी एरिया से लड़ेंगे जहां पर वो अपने पार्टी की पहली महारैली करने जा रहे हैं। जी हाँ, शाहाबाद में। शाहाबाद में 4 डिस्ट्रिक्ट आता है, मैं आपको बता दूं, भोजपुर है, रोहतास है, बक्सर है, औरंगाबाद है, कैमूर है। ये इलाका जो है पूरा शाहाबाद के नाम से जाना जाता है और शाहाबाद कभी एक जिला हुआ करता था, आज की तारीख में वो 5 जिलों में बढ़ चुका है। और जब एक था तो इसका मुख्यालय आरा हुआ करता था। वीर कुंवर सिंह की धरती के नाम से भी जानते हैं आरा को। भोजपुर जिला है इस वक्त और उसका मुख्यालय आरा है। आरा से आरके सिंह सांसद थे बीजेपी के, लेकिन पिछली बार वो चुनाव हार गए वामपंथी उम्मीदवार से। इसके अलावा एनडीए को इस शाहाबाद एरिया में काफी नुकसान झेलना पड़ा था और चिराग पासवान की पहली रैली इसी सरजमी पर होने जा रही है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को धक्का लगा था। तो यह भी तय है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ अगर वो लड़ेंगे तो उनकी विधानसभा सीट जो होगी वो शाहाबाद से होगी। हो सकता है आरा से भी हो सकता हो या भोजपुर से या फिर बक्सर से हो सकता है या फिर रोहतास से हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान जो चुनावी मैदान में उतरेंगे वो शाहाबाद की धरती से ही उतरेंगे। चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण गठबंधन के सदस्य हैं या एक घटक दल है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जिस तरह से बिहार में एनडीए का गठबंधन है, उस गठबंधन में 5 प्रमुख दल हैं और इन 5 प्रमुख दलों में चिराग पासवान की स्थिति सबसे बेहतर है। वो किस लिए है ये हम आपको बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि चिराग पासवान कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं और एनडीए के पास उन्हें देने के लिए कितनी सीटें उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा घाटा अगर एनडीए को बिहार में कहीं से हुआ था तो वो शाहाबाद का एरिया था और उसी शाहाबाद पे नजर है अब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की, जो अपनी पार्टी लोक जनशक्ति का कल यानी 8 जून को आरा में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक तरह से यह भी माना जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले दिन यानी बीते रोज जो है नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और ये वीडियो जब आप देखेंगे तब तक वो वापस पटना आ चुके होंगे। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत करने के लिए नीतीश कुमार जेपी नड्डा से और बाकी नेताओं से मुलाकात करने जो है, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है जिसमें अमित शाह और मोदी भी शामिल हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। और ये जो खबर आ रही है अंदर से वो लगभग ये फाइनल माना जा रहा है कि एनडीए में सीट का बंटवारा करीब करीब तय हो चुका है। फार्मूला जो सीट शेयरिंग फार्मूला है वो फाइनल हो चुका है। और फाइनल इसलिए हो चुका है कि इसमें जो है अब कुर्बानी जो है वो इसके 2 बड़े घटक दल जेडीयू और बीजेपी देने जा रहे हैं। आपको पता है कि पिछला विधानसभा चुनाव में जेडीयू 117 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी 115 सीटों जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी 117 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार जो सीट शेयरिंग का फार्मूला हुआ है उसके मुताबिक जो है इस बार जेडीयू 102, 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बीजेपी 101, 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यानी तकरीबन 40 से 42 सीटें बचेंगी और इन 42 सीटों का बंटवारा लोक जनशक्ति पार्टी, आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की हम के बीच किया जाएगा। यानी अगर चिराग पासवान का चंक बड़ा होता है तो उन्हें 20 से 25 सीटें मिल सकती है। बाकी 7 से 8 सीटें जैसा कि बताया जा रहा है कि हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलेगा। जीतन राम मांझी पिछली बार भी 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 1 सीट जीते थे वो। और इसके अलावा आरएलएसपी को भी 4-5 सीटें दी जा सकती हैं। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा करीब करीब फाइनल होना बताया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान की क्या रणनीति है, चिराग पासवान क्या चाहते हैं और चिराग पासवान जो है अपने चुनाव लड़ने पर इतना सस्पेंस क्यों बनाए हुए हैं, क्या खुलासा करेंगे वो कल आरा के रमना मैदान में और
किस तरह का भ्रम उनके गठबंधन में उनके बारे में फैलाया जा रहा है, उस पर क्या जवाब देंगे, इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।